फ्रेंड्स, हमें क्वेश्चन दिया गया क्वेश्चन नंबर 25 NCERT मैथ 15.1। निम्नलिखित में से कौन से तर्क सत्य है और कौन से तर्क असत्य, कारण उत्तर दीजिए। पहला में कहा गया है कि यदि दो सिक्कों को एक साथ उछाला जाता है तो इसके 3 संभावित परिणाम, 2 चित, 2 पट या प्रत्येक एक बार है, अतः इनमें से प्रत्येक परिणाम की प्रायिकता 1/3 है। और दूसरा में कहा गया है यदि एक पासे को फेंका जाता है तो इसके 2 संभावित परिणाम, एक विषम संख्या या एक सम संख्या है, अतः एक सम संख्या ज्ञात करने की प्रायिकता 1/2 है। तो चलिए हम क्वेश्चन से सवाल करते हैं। तो समझते हैं पहले हम कुल 2 सिक्कों को हम उछालेंगे तो कुल परिणामों की संख्या हमें कितना प्राप्त होगा। तो चलिए हम पहले लिख लेते हैं। जब 2 सिक्कों को उछालने पर कुल परिणामों की संख्या, जब 2 सिक्कों को हम उछालेंगे तो हमें कितना प्राप्त होगा। तो पहली में हो सकता है कि हेड भी आ सकता है और दूसरी बार उछालेंगे तो भी हेड आएगा, और हो सकता है कि पहली में हेड और दूसरी पर टेल हो सकता है कि पहली पर टेल और दूसरी पर हेड हो सकता है कि दोनों पर टेल ही आए। तो कुल परिणामों की संख्या हमें होगा 1 बार, 2 बार, 3 बार और 4 बार। जब 2 सिक्कों को उछालने को बोला गया है, जब 2 सिक्कों को उछालेंगे तो हो सकता है कि दोनों पर हेड ही आए, हो सकता है कि पहली पर हेड और दूसरी पर टेल आए, हो सकता है कि पहली पर टेल और दूसरी पर हेड आए, हो सकता है कि दोनों पर टेल आए। तो कुल परिणामों की संख्या होगा हमें 4। तो चलिए लिख लेंगे कुल परिणामों की संख्या। तो चलिए हम इसे सॉल्व करते हैं। कुल परिणामों की संख्या NS बराबर 4, क्योंकि 4 ही बार हमें घाटा है। तो बोला गया है क्वेश्चन, यदि 2 सिक्कों को एक साथ उछाला जाता है तो इसके 3 संभावित परिणाम, 2 चित, 2 पट या प्रत्येक एक बार है। तो 2 चित और 2 पट आया है, तो इसमें बोला है कि प्रायिकता 1/3 है। तो चलिए 2 पट और 2 चित होने की प्रायिकता निकालते हैं। प्रायिकता का फार्मूला होगा 2 चित और 2 पट होने की प्रायिकता। तो 2 चित, तो एक चित एक ही बार आया है, तो कुल अनुकूल परिणामों की संख्या बटे कुल परिणामों की संख्या तो होगा 1/4। हमें बोला गया है कि प्रायिकता 1/3 होगा, तो नहीं होगा। जब हम निकालते हैं प्रायिकता तो 1/4 आएगा, क्योंकि हेड एक ही बार आया है और टेल भी एक ही बार आया है। तो 1/3 होगा, क्योंकि 1/3 नहीं होगा, 1/4 होगा। हमें प्रायिकता होगा 1/4। तो बोला गया है कि 1/3 होगा, सत्य है कि असत्य। तो हमें बोला गया है क्वेश्चन, तो आंसर होगा इतना 1/4, और हमें सवाल में दिया गया था 1/3, जो कि असत्य है। तो ये पहला वाली सवाल असत्य होगा, असत्य है, क्योंकि हमारा सही आंसर 1/4 होगा। और दूसरा सवाल कहा गया है यदि एक पासे को फेंका जाता है तो इसके 2 संभावित परिणाम, एक विषम संख्या या एक सम संख्या है, अतः एक विषम संख्या ज्ञात करने की प्रायिकता 1/2 है। तो चलिए हम सॉल्व इसे करते हैं। तो हमें कहा गया है कि एक विषम संख्या ज्ञात करने की प्रायिकता 1/2 है। तो कुल परिणामों की संख्या हम पहले लिख लेंगे। तो चलिए, तो कुल परिणाम बराबर, यानी पासा में 6 बार सतह होती है, तो हमें बोला गया है कुल परिणाम हमें होंगे 1, 2, 3, 4, 5 और 6। तो हमें बोला गया कि एक विषम, तो इसमें कितनी विषम संख्याएं हैं, तो होगा कि 1, 3 और 5। तो कुल परिणामों की संख्या होगा 6, जिसमें विषम बोला गया है। देखिए क्वेश्चन, एक पासे को फेंका जाता है तो एक विषम संख्या या एक सम संख्या है, और एक विषम संख्या ज्ञात करने की प्रायिकता 1/2 है। तो चलिए हम एक विषम संख्या होने की प्रायिकता निकालेंगे।
तो लिख लेंगे पहले। तो विषम संख्याएं की घटना होगी 1, 3, 5, क्योंकि इसमें विषम संख्याएं होगी 1, 3 और 5। तो अनुकूल परिणामों की संख्या होगी 3। तो प्रेरिकता निकालेंगे हम। प्रेरिकता बराबर फॉर्मूला होता है एनी बटे एनएस। एनी हमें दिया गया है 3 और एनएस यानी कुल परिणामों की संख्या बटे 6। 3 दूनी के 6 हो जाएगा 1/2। और हमें क्वेश्चन में बोला गया था कि एक विषम संख्या ज्ञात करने की प्रेरिकता 1/2 है, जो कि सत्य है, क्योंकि 1/2 आया है, इसलिए इसका आंसर होगा सत्य। थैंक यू, क्योंकि सभी क्वेश्चन हल हो चुके हैं। और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमें लाइक करें। और आगे के चैप्टर शुरू होगा जो कि 8.1 में ट्रिगोनोमेट्री। थैंक यू।